हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनीष एंड डॉली व्लॉग्स। तो कहिए कैसे हैं आप सब। तो जी, हैप्पी लोहड़ी एंड हैप्पी मकर संक्रांति सभी को। तो जब तक ये व्लॉग जाएगा तो तब तक तो दोनों चीज़ें हो चुकी होगी। तो बस आज का दिन कुछ ऐसा था कि एक्चुअली ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है इस साइड। तो 6 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है, शायद उससे कम भी जा रहा है। तो ये मेरा 2-3 दिन का इकट्ठा ही व्लॉग है। तो इसमें आई थिंक सो 2 डेज़ पहले लोहड़ी के तो मैंने पिन्नियाँ बनाई थी, जो हमारी स्पेशलिटी होती है हमारे पंजाब की। तो ज़्यादातर इसमें विंटर सीज़न में हमारे सरसों का साग, साथ में मक्की की रोटी और जो स्वीट डिश में हमारे गजरेला, फिर पिन्नियाँ, जो भी ड्राई फ्रूट पिन्नी कह सकते हैं हम, पंजीरी कह सकते हैं। तो हम लोग ये चीज़ें बना के रखते हैं ताकि अपने आप को इम्यूनिटी दे सके। और इस बार तो इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है ना इस साइड, तो कि मैं अभी भी वॉइस ओवर कर रही हूँ बट बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। तो एक्चुअली ना वंशिका को पिन्नियाँ या पंजीरी बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली इन्हीं दिनों में खाने की जब ज़्यादा ठंड होती है। तो ये काफ़ी दिनों से कह रही थी, तो मैंने एक स्लॉट तो पहले भी बना लिया था, वो मैंने शूट नहीं किया था। तो एक्चुअली वो मैंने पंजीरी टाइप ही बनाया था। तो करती मैं कुछ भी नहीं हूँ, इसमें कौन सा कोई रॉकेट साइंस है, आप सभी भी बनाते हो। तो सिंपल वही, जैसे आप लोग अपने ड्राई फ्रूट्स आप कुछ भी ले सकते हो। तो मैं ज़्यादातर इतना कुछ ताम झाम डालती नहीं हूँ इनमें। तो सिंपल से ड्राई फ्रूट होते हैं जो वंशिका भी आराम से खा लेती है, मैं भी खा लेती हूँ। और कुछ एक आध चीज़ जैसे कि मखाने हो गए, वो कह देते गोंद होती हैं, तो ये चीज़ें सारी डालकर मैंने अच्छे से इन सभी चीज़ों को मिक्स करके वंशिका साथ साथ में हेल्प करी जा रही थी मेरी। तो ये कह रही थी मम्मा लाओ मैं भी कुछ आपकी हेल्प कर देती हूँ। तो मैंने इसको बोला था जैसे जैसे हम लोग ड्राई फ्रूट फ्राई करी जाएंगे ना, तो तू एक साइड पे उनको वो कर लेना, ग्राइंड कर लेना मिक्सी में। और ये मैंने ना इसको कोकोनट भी दिया था स्टार्टिंग में, तो मैंने बोला था कि इसको ग्रेट कर ले थोड़ा सा। तो इसमें आई थिंक सो मैंने जो जो इंग्रेडिएंट्स आपको सभी को स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो सारे ही मैंने इसमें डालकर सभी कंप्लीटली ग्राइंड करके ही डाले थे। तो मैं वैसे दरदरा रखती हूँ थोड़ा, लेकिन इस बार वंशिका कह रही थी कि मम्मा पिन्नी स्टाइल में बनाना है। तो फिर वो कहती मुझे कुछ भी मुंह में दरदरा नहीं आना चाहिए, बिल्कुल मम्मा फुल ग्राइंडेड होना चाहिए, तो मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। तो उसने फटाफट से जो जो सारा ये चीज़ें थी वो इकट्ठा ही उनको मिक्सी में एक एक स्लॉट करके सभी चीज़ों को ग्राइंड करती थी। तो मैं सिर्फ इसमें डालती हूँ आटा और सूजी, बेसन। कुछ लोग डाल लेते हैं बट मैं बिल्कुल नहीं डालती हूँ। मैं सिंपल आटे की पिन्नियाँ बनाती हूँ और आटे को मैं पूरा ब्राउन कर लूँगी, ज़्यादा तो नहीं करूँगी बट कर लूँगी अच्छी तरह, क्योंकि इसको भूनने में आई थिंक सो 45 मिनट्स लग गए थे आटे को। अंदाज़े से कर लेती हूँ कि इसमें ये चीज़ें जानी हैं। तो इस टाइम तक यहाँ पर आटा भी हो चुका था। तो जितना भी वंशिका ने इस वाले जो हमारा ये बाउल है, इसमें जो जो उसने मिक्स कर दिया था, तो सारी चीज़ें डाल के बस मैंने आटा डाल दिया था एंड पे। तो मैंने इसको बोला अच्छी तरह से उसको मिक्स करती जा। मेरे पास ना चीनी एक्चुअली वो नहीं थी, पिसी हुई मिली भी नहीं थी। तो फिर मैंने इसको बोला कि जो घर में चीनी होगी उसी को ग्राइंड कर ले। तो एक जार ही किया था, मेरा मन तो नहीं था चीनी डालने का बिकॉज़ इतनी हेल्दी होती नहीं है। बट वंशिका चीनी थोड़ी ज़्यादा प्रेफर करती है, उसको होता है कि चीनी डल जाए तो अच्छा रहेगा। वैसे मैं अगर वो सामने ना होती तो मैंने गुड़ ही डाल देना था। तो थोड़ा सा मैं गुड़ एक्चुअली ना जब डी मार्ट गई थी तो मैं बॉक्स लेके आई हुई थी, गुड़ का डिब्बा था, काफ़ी आई थिंक सो 1 kg का था। तो उसी में से ये देसी गुड़ है, तो काफ़ी अच्छा था, स्वाद भी इसका काफ़ी अच्छा। मैं
स्पेशली इन दिनों में रखती होती हूँ क्योंकि मनीष की आदत है रात को दूध के साथ थोड़ा सा गुड़ लेते होते हैं वो। तो फिर उसी में से मैंने थोड़ा सा गुड़ निकाल लिया था और उसको देसी घी में अच्छी तरह मैं गर्म कर लूँगी और इसकी स्लरी सी बनाकर ना उसको मैंने उसमें डाल दिया था, क्या कहते हैं, पंजीरी के मिक्सचर में। तो पंजीरी पहले मैंने इसको टेस्ट करा दी थी थोड़ी सी, तो मैं कह रही थी टेस्ट करके देखना कि मीठा वगैरह ठीक है, कि कहीं कम तो नहीं रह गया है, क्योंकि अगर कम होता है ना मनीष खाते हैं, ना मैं और ना ही वंशिका, हम तीनों ही मीठे के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। तो स्पेशली इन दिनों में मैं बना के रखती हूँ, चाहे थोड़ी बनाऊँ। तो इस बार इसने ज़िद की पिन्नियों की, तो मैंने पिन्नियाँ बना ली, नहीं तो मैं ज़्यादातर लूज़ ही बनाती हूँ पंजीरी टाइप्स, तो मैं पिन्नी कम ही खाती हूँ। तो बस इसी का मन था, तो मैंने कहा चलो फिर साथ में लगो, और फिर इसने ना पिन्नियाँ सारी अपने हाथों से ही बनाई। तो क्योंकि मुझसे मैं बना नहीं पाती हूँ, मुझ में इतना पेशेंस नहीं है कि बैठ के मैं उसके लड्डू बनाती रहूँ। तो वंशिका को मैंने कह दिया था, और मुझसे ना प्रॉपर्ली बन भी नहीं रहे थे, क्योंकि मैं रोज़ की प्रैक्टिस हो ना, तो हम लोग एक्सपर्ट हो जाते हैं। पर कभी कभार ये चीज़ें करनी ना मुझे थोड़ी दिक्कत होती है। और यहाँ पर हमारे लड्डू भी तैयार थे, और मैंने लूज़ भी थोड़ी रख ली थी, क्योंकि मेरी आदत है मैं गर्म कर कर के खाती हूँ। तो जब चाय के साथ लेती हूँ सुबह, या फिर शाम को कभी रात को मन कर जाए, तो फिर मेरी आदत है थोड़ा सा उसको ना वार्मनेस में ला के खाती होती हूँ। तो जी इस टाइम पे हमारी पिन्नियाँ रेडी हो चुकी थी। तो जी ये लोहड़ी के एक दिन पहले का मेरा व्लॉग है, और इस दिन मैंने ना गजरेला बना दिया, क्योंकि इतना सब कुछ फिर एक साथ बनाती तो मुझे नहीं लगता था पॉसिबल है, क्योंकि ऊपर के बहुत काम होते हैं, जैसे कि सिम्बा, गुच्ची, साथ में घर का काम, और मेरे ना किचन में गीज़र नहीं लगा हुआ है, और इतनी ठंड में जब पानी में हाथ जाता है, और इतना जो वो टैंकी का पानी होता है ना, इतना ज़्यादा वो ठंडा है कि क्या ही बताऊँ। मुझे तो ऐसे लगता है कि हाथ डालती हूँ तो फ्रीज़ हो जाते हैं। तो बस आई डोंट नो कैसे इतनी ठंड में बहुत मुश्किल से मैं ये काम कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने गाजरें सभी छील ली थी, और फिर मैंने गजरेला रख दिया था कढ़ाई में, और कढ़ाई मुझे छोटी पड़ गई। एक्चुअली मैंने पहले लोहे की कढ़ाई में निकाला था, बट नहीं हो पाया, तो फिर मैंने बाद में एलुमिनियम वाली ही जो मेरी कढ़ाई थी उसी में रख दिया। तो जब वो पक जाएगा तब मैं उसको शिफ्ट कर दूँगी। तो यहाँ पर इस दिन तो थोड़ी हल्की सी धूप निकली हुई थी लोहड़ी से एक दिन पहले, बट लोहड़ी वाले दिन तो बिल्कुल ही नहीं निकली। इतना माइनस में टेम्परेचर आई डोंट थिंक सो जाता है, बट इस बार बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, और मैं कभी मानती नहीं हूँ, बट इस बार तो बहुत ही बुरा हाल है। और छुट्टियाँ एंजॉय कर रहे हैं बच्चों के साथ, और वंशिका की स्टडी भी चल रही है, बिकॉज़ उसके बोर्ड के प्रैक्टिकल्स भी हैं। तो बस उसी में ही बिज़ी रहता है पूरा दिन, वो अपने काम में, मैं बस खाना पीना उसका ध्यान रखती हूँ कि बच्चा ये भी नहीं कि पढ़ता ही रहे और अपना ध्यान ना रखे। तो बस उसी की फरमाइश पे कुछ ना कुछ बना के देती रहती हूँ उसको। तो यहाँ पर बस मेरा गजरेला हो चुका था। मैंने यहाँ पर ना दूसरी कढ़ाई से तो इसमें पलटी कर दिया था, लोहे वाली कढ़ाई में। तो दिक्कत ये आ रही थी कि मेरे पास ना एक्चुअली बड़ी वाली कढ़ाई है, लेकिन मैं अभी ऊपर जाती, फिर वहाँ से लेके आती, तो जो मुझे अवेलेबल लगा मैंने वो ही देखा कि चलो जो पास में है इजीली एक्सेस है तो उसी को यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बस मैं लेके आई थी मावा और ड्राई फ्रूट्स, एक्चुअली ख़त्म हो चुके थे, तो फिर बस उन्हीं को हल्का हल्का जो काट रही थी, जो बादाम थे उसमें छोटे छोटे पीसेस कर रही थी, और मावा तो चलो एंड में ही डलेगा। और यहाँ पर थोड़ा सा घी गरम कर रही थी, ताकि उसको जब डालना है उसमें गजरेले में, तो सिंपल ही प्रोसेस है। जैसे कि जब मैंने गाजरें रखी थी तो पहले उनका पानी सुखा लिया था, फिर मेरे पास थोड़ी सी मलाई पड़ी थी, मैंने वो डाल दी थी। फिर एक्चुअली मैंने ये ना इसमें सूखा दूध के पैकेट भी डाले थे, आई थिंक सो 5 पैकेट आप कह सकते हो, छोटे वाले। तो मेरे पास लूज़ में नहीं था, तो फिर मैंने वही जो मुझे अवेलेबल था या मिल गया, 5 पैकेट मैंने छोटे छोटे वो डाले थे। तो फिर उससे ना ये हो जाएगा, इसका जितना एक्स्ट्रा पानी होगा ना वो सारा वो सोख कर लेगा, जो सूखे दूध का पैकेट होता है ना वो सोख कर लेगा। तो इसलिए मैंने इसमें ना पाउडर वाला दूध डाल दिया था, तो उससे गजरेला मुझे ऐसे लगता है ज़्यादा टेस्टी बनता है, जो हम दूध में उसको पकाते हैं।
तो हल्का सा दूध पड़ा था 1 गिलास, मैंने वो भी डाल दिया था। फिर सारा कुछ सूखने के बाद प्रॉपर मैंने इसमें अब ड्राई फ्रूट्स डाल दिए और साथ ही में घी भी डाल दिया, ताकि थोड़ा-सा अब उसको एक अच्छा सा खुशबू आ जाए उसमें। तो यहाँ पर हमारा गजरेला रेडी था। तो अब थी बारी इसको हॉट पॉट में डालने की। तो मैं उसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो जब जितना चाहिए मुझे तो उतना मैं अपना एक-एक फ्राई पैन में गरम करती रहूँगी। ये नहीं कि मुझे सारा ही गरम करने के लिए रखना पड़ेगा, और वैसे भी लोहे की कढ़ाई है तो इसमें से निकालना ही पड़ेगा मुझे। तो क्योंकि इसमें रखेंगे तो वो कालस सी आ जाएगी उसमें, और ये रिसेंटली ही परचेज़ की है मैंने। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे अभी इसको यूज़ करने में इतनी जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं लोहे के बर्तन ऐसे वाले तो मेरे पास था भी नहीं। तो ये फ़र्स्ट टाइम ही ली है, मुझे इसका भी इतना पता नहीं है। तो इसलिए मुझे ये था कि मैं उसमें से निकाल के प्रॉपर खाली कर दूँ उसको और पानी में भिगो दूँ, क्योंकि बिल्कुल चिपचिपाहट सी रहती है, बर्तन बिल्कुल ही नहीं मांझ हो रहे हैं, बहुत ही दिक्कत हो रही है। तो जी, आपसे बातें करते करते यहाँ पर गजरेला भी तैयार हो चुका था। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ूंगी हॉट पॉट को, फिर बाद में इसमें बंद करके ढककर हल्का सा फिर भी खुला छोड़कर एक साइड पे रख दूंगी। अब जब अवंशिका को फ़िलहाल तो मैंने इसी टाइम पे भी दे दिया था थोड़ा सा, तो जब जब खाएंगे तो तब तब थोड़ा थोड़ा निकाल कर उसको गर्म कर लूँगी। तो यहाँ पर जी हमारा गजरेला भी डन हो चुका था। तो मुझे ये था कि जब लोहड़ी वाला दिन होगा, अगर अवंशिका का मन करेगा तो वो खा लेगी। तो ये था जी लोहड़ी वाला दिन सुबह का, और एज़ यूजुअल ठंड बहुत ज़्यादा थी इस दिन, तो धूप का कोई नामो निशान दूर दूर तक नहीं था। और जी हमारे यहाँ पंजाब में ना स्पेशल लोहड़ी वाले दिन साग बनता ही बनता है, और हम लोग अगले दिन जो माघी संक्रांत होती है उस दिन खाते हैं। तो बस उसी की तैयारी थी। सुबह मैंने साग ले लिया था, एक्चुअली मनीष प्रीवियस डे सब्जियां लेके आए थे, तो वो पालक ले आए थे, साग लाना भूल गए थे, तो फिर मुझे यहाँ से लेना पड़ा वेंडर से। तो मैंने सुबह वो लिया, फिर आई थिंक सो मैंने इसको लिया था 11 बजे के करीब, और मैंने 12 तक मैंने इसको साफ़ करके अच्छे से हाथ से काट लिया था। और अवंशिका ने तब तक सारे बिस्तरे वगैरह जो भी उठाना था वो सारा सेटिंग कर दी थी। तो बस अभी बाकी था मेरा झाड़ू पोछा, लेकिन 12 बज चुके थे, आज लेट हो गई थी साग के चक्कर में, बट वो भी ज़रूरी था। जो रिचुअल्स है हमारे वो तो फॉलो करने ही पड़ते हैं। तो ये रिसेंटली मैंने एक पिलो मंगवाया था, और एक्चुअली मेरे ना सर्वाइकल का बहुत ज़्यादा इशू रहने लग पड़ा है, तो इस कारण ना मैंने ये पिलो मंगाया है। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, बस इसका एक ही ड्रॉबैक है कि इसका ना कवर नहीं है ऊपर वाला, जो यानी कि ये डिटैचेबल कवर नहीं है, तो वो दिक्कत मुझे लगी इसमें। बाकी ठीक है, और इतना जितना रेट दिखाया है इतना नहीं था, ये उससे बिल्कुल ही कम था। तो फिर बस अभी इसको मैंने यूज़ नहीं किया है, जब यूज़ करूँगी फिर आपको इसका रिव्यू दूँगी। अभी तो साइड पे ही पड़ा है, अभी तक भी नहीं यूज़ किया है मैंने। तो यहाँ पर सब कुछ हो गया था, साग मैंने साइड पे रख दिया। तो ये कल का जो गजरेला बना था वो भी रखा हुआ था, थोड़ा थोड़ा वंशिका गर्म कर रही थी, अपना खा रही थी, तो बच्चों को ठीक रहता है इजी। और ये मैंने चटनी भी बनाई थी रात को एक्चुअली मैंने वो जो हरे चने होते हैं वो बनाए थे, साथ में आलू की सब्ज़ी, आलू चने की सब्ज़ी। और ये चटनी में से थोड़ा सा पुदीना बाकी था, अभी इसको साफ़ करके रख दूँगी साइड पे। गुच्ची महाराज भी रेडी हो चुके थे, इस टाइम तक मैंने सारी सफाई कर ली थी। तो अब जस्ट मैं बाथ लेके उसके बाद मैं अभी साग को धोकर अच्छी तरह रख दूँगी। तो यहाँ पर सिम्बा आजकल हमारा अंदर ही रहता है, क्योंकि उसको भी ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, रियली पेट्स बहुत ज़्यादा, बेचारे वो भी बहुत ही परेशान हुए हैं। और स्ट्रे डॉग्स भी कितने परेशान हैं बेचारे, पता नहीं कैसे रहते होंगे। तो चलो, सब कुछ हर एक चीज़ तो नहीं कर सकते हम लोग, जितना हो सकता है हम लोग उतनी हेल्प कर पाते हैं। तो अब आ जाते हैं हम लोग किचन में। तो यहाँ पर मैं अपना नहा कर आ चुकी थी, तो मुझे बहुत ठंड लग रही थी इस टाइम पे, तो मुझे था लेकिन टाइम से साग रख लूँ। यहाँ पर 2:30 बजे का टाइम है आई थिंक सो। तो साग को मैंने धोकर अच्छे से रख दिया था। तो अब ये क्लिपिंग है मेरी शाम की, और यहाँ पर बज गए थे 6। पहले मैंने इसको 2 सीटी लगवाई, फिर उसके बाद मैंने कुकर को खोल दिया था, फिर मैंने इसको सिम पे रख के अच्छे से उसको, तो फिर यहाँ पर साग को ना अच्छे से घोटना होता है, तो फिर मैं सिम पे रख देती हूँ। कम से कम आई थिंक सो 2-3 घंटे तो मैंने रखा है, क्योंकि
3 बजे तक सीटियाँ बज चुकी थी, 3 सवा 3 साढ़े 3 तक बज चुकी थी। उसके बाद मैंने सिम पे रख दिया और ये फिर भी 7 बजे मैंने बंद किया है। बिल्कुल सिम पे था, अच्छी तरह उसमें वो घुटना मारती गई और हल्का-हल्का साग होता गया। तो साग जितना मुझे ऐसे लगता है कि जितना वो पकेगा उतना टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पर ये वंशिका ने अपने डालने के लिए फ़ैरन निकाला हुआ था। एक्चुअली उसके मामू ने उसे दिया था, एक मेरा भी था बट मैंने अभी डाला नहीं है। तो वो कह रही थी मम्मा ट्विनिंग कर लेते हैं, बट मुझे था कि नहीं, बिल्कुल ठंड बहुत ज़्यादा है तो मैं सूट ही प्रेफर करूँगी। तो यहाँ पर मनीष शाम को आ चुके थे, 8 का टाइम था आई थिंक सो। तो फिर बस इनकी तैयारी थी कि इनको था कि टाइम से बैठेंगे और अगर आग वगैरह सेकनी है तो सारे जन तब तक आ जाए। सभी खाना पीना खा रहे थे तो अपना आराम से सभी फ्री होके आएंगे। लेकिन हमारा ऐसा हो गया कि मेरा खाना लेट हो गया थोड़ा, क्योंकि मैंने यहाँ पर जैसे ही साग हुआ मैंने बंद कर दिया। उसके बाद हम लोग तैयार हो गए, बाहर आ गए, तो एक तड़का जो लगाना था वो मेरा रह गया। इस टाइम पे इतनी ठंड थी ना, वो जो ओस गिर रही थी उस टाइम पे। एक्चुअली कैमरे में इतना नहीं कैप्चर हो पा रहा है बट बहुत ज़्यादा ठंड थी इस टाइम पे भी, और हवा चल रही थी। ऐसे लग रहा है जैसे बर्फीली हवा चल रही है, तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी इस टाइम पे। तो बस यहाँ पर मैं सूट डालकर अपना रेडी होगी। मन तो नहीं कर रहा था बट फिर भी चलो, त्योहार है तो थोड़ा बहुत अपना एंजॉयमेंट तो देखनी पड़ती है, इतना तो करना ही पड़ता है लाइफ में। ये नहीं कि बैठे रहो बस, कभी कभी कुछ स्पेशल दिन भी इंजॉय करने चाहिए। और यहाँ पर हम सभी इकट्ठे हो गए थे और माथा वगैरह टेका हम लोगों ने। तो एक्चुअली इस टाइम पे ना हमारा वो जो डेक है वो नहीं चल रहा था, तो एक्चुअली यहाँ पर माथा टेक कर मनीष ने फिर उसको ठीक किया। फिर क्योंकि बगैर म्यूज़िक सिस्टम के तो बिल्कुल ही मज़ा नहीं आता है, और मुझे ऐसे लगता है कि वहाँ पर बैठे हैं तो हल्का हल्का म्यूज़िक चलता रहना चाहिए। और यहाँ पर बस बच्चों की अपनी मस्ती स्टार्ट हो चुकी थी। सारे आ चुके थे, मम्मा थी, देवर था, देवरानी थी, बच्चे थे, सभी थे, आंटीज़ थी हमारी। तो सभी ने यहाँ पर खूब एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। तो यहाँ पर ना वंशिका के चाचू उसको ना लोड़ी दे रहे थे, तो उनकी अपनी ही मस्ती चल रही थी। तो वो कहती, चाचू आपने मुझे कितने पैसे दिए? तो बस उसको ना सिक्के दे के गया था, कहता 10 तेरे, 10 तेरी मम्मा के, 10 तेरे पापा के। तो ऐसे ही लगा हुआ था वो भी। तो बस इनकी अपनी मस्ती चल रही थी। यहाँ पर फिर बच्चों ने डेक लगा लिया, फिर वो अपना डांस करने लग पड़े और वानिया की परफॉर्मेंस हुई, फिर तीनों की हुई। वानिया बहुत अच्छा डांस करती है, मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं वंशिका का बचपन देख रही हूँ। क्रीज़ा भी सेम ही थी जब छोटी थी। तो यहाँ पर बस बच्चों ने अपना एंजॉयमेंट की, हम बड़ों ने अपना एंजॉयमेंट किया, और बहुत अच्छी लोहड़ी रही हमारी। आप लोगों की कैसी रही प्लीज़ कमेंट्स करना।
तो जी यहाँ पर मैंने एंट्री की 11:15 और यहाँ पर मनीष सो चुके थे। हम लोग अंदर आए और मनीष को तो मैं खाना बीच में आके दे गई थी, बट अवंशिका कह रही थी मैं साग नहीं खाऊंगी, तो मैंने उसको बोला कि पनीर सुबह बना लेंगे, बट वो नहीं मानी। तो मैंने उसको कहा खुद ही काटो और खुद ही पनीर की भुर्जी बना लो, मैं तो कुछ नहीं करूँगी, सिर्फ फुलके उतारूँगी, क्योंकि मैंने तो साग के साथ ही खानी थी। बट वो भी बस उसको होता है कि नहीं मैं नहीं खाऊंगी साग, ये बहुत कम खाती है। तो उसने अपनी भुर्जी की तैयारी की और मैं साथ साथ में फुलके उतारती ही जा रही थी और टाइम काफ़ी हो गया था। मनीष को मैंने पूछा कि आप चाय पियोगे कि गजरेला खाओगे, तो वो कहते कुछ नहीं अभी मैं सोने लगा हूँ। तो उन्होंने कुछ नहीं खाया पिया, वो सो गए आराम से, क्योंकि उन्होंने रोटी तो खा ली थी, मैं 9 बजे अंदर आके बना के चली गई थी। तो बस मस्ती में कैसे टाइम पास हो जाता मुझे तो पता ही नहीं लगता। और यहाँ पर मेरा साग विथ माई वाइट वाला मक्खन और 2 ये वाली रोटी, क्योंकि मक्की की मैं खाती नहीं हूँ, तो मनीष को मैंने मक्की की बना दी थी। तो यहाँ पर बस हमारा डिनर जो बहुत लेट हो गया वो किया और फिर इसके बाद पूरा दिन हमारा कुछ ऐसा गया लोहड़ी का। चलो जी, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय।